नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। क्षमा कीजिएगा, मैंने अपने समय के बाद में लाइव आ रही हूँ। एक्चुअली मैंने आधे घंटे का सेशन पूरा ख़त्म किया, पर नेटवर्क की कुछ समस्या हो गई थी और मेरा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए मैं दोबारा लाइव आई हूँ और आशा करती हूँ आप लोग जुड़ेंगे। मैं सुनाती हूँ कुछ कविताएं। जी, आप लोग को आवाज़ मेरी आ रही है तो आप लोग कमेंट करके एक बार बता दें, फिर मैं कंटिन्यू करूं। हाय, हाँ किसी ने कमेंट किया हाय। अंजलि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। दीपक शर्मा जी, हेलो जी। मैं फिर से अपनी कविताएं आपको लोगों के समझ प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सुन पाएंगे इस बार। तो मैंने पिछली बार एक राम की स्तुति की थी, हमें लगता है आप लोग उसको ज़रूर सुने रहे होंगे। तो मैं दूसरी कविता अपनी एक सुनाती हूँ, जो मैंने चौपाई लिखी थी कोरोना पे पिछले लॉकडाउन में। मैं वहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ। आप लोग प्रस्तुत है। काले के गाले समाई रही सब, ऐसन कोरोना फैलावा। काले के गाले समाई रही सब, ऐसन कोरोना फैलावा। ओ बेगी धरो प्रभु पावे धरा परी, आई सब अब रोग मिटावा। बेगी धरो प्रभु पावे धरा परी, आई सब अब रोग मिटावा। और मानुष आज न माने रही, मानुष आज न माने रही, संसार ने जो नियम बनावा। और कछ तो आप, तो हम लोगों को अपने आसपास से जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं उसको लेते रहना है और अपने धैर्य को बनाए रखना है। और इस विषम परिस्थिति से हम सब लोग मिलकर उभरेंगे, आशा करते हैं। और आप लोग सभी पॉजिटिव बने रहें। मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। त्याग दो सारी नकारात्मकता को, त्याग दो सारी नकारात्मकता को, सकारात्मकता का वर्ण करो। त्याग दो सारी नकारात्मकता को, सकारात्मकता का वर्ण करो। जीवन की हर परिस्थितियों का सजगता से निर्वहन करो। जीवन की हर परिस्थितियों का सजगता से निर्वहन करो। व्याधाएं पग पग बढ़ाएं जो, व्याधाएं पग पग बढ़ाएं जो, उन लोगों से दूरी कर लो। व्याधाएं पग पग बढ़ाएं जो, उन लोगों से दूरी कर लो। आत्मसमर्पण कर ईश्वर को, उसे खुशियां गम दोनों दे दो। आत्मसमर्पण कर ईश्वर को, उसे खुशियां गम दोनों दे दो। तो जी, मैं एक और कविता सुना चाहती हूँ जो आज के समय से आपको रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि आज इतना काला बाजारी हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन उसमें भी लोग आपदा को अवसर बना रहे हैं। तो हमारी एक कविता है जो हमने पिछली मई में लिखी थी, आप लोग के समझ प्रस्तुत करती हूँ। जीवन एक व्यापार है, जीवन एक व्यापार है, दुनिया इसकी खरीदार है। जीवन एक व्यापार है, दुनिया इसकी खरीदार है, पर जिंदगी अनमोल है, फिर क्यों इसका मोल है। पर जिंदगी अनमोल है, फिर क्यों इसका मोल है। हम जिंदगी के साए को कैसे यूं भुला पाए। हम जिंदगी के साए को कैसे यूं भुला पाए। फिर बन के व्यापारी हम कैसे इसे सजा पाए। फिर बन के व्यापारी हम कैसे इसे सजा पाए। जीवन के इस खेल का तब तक ही मजा आए। जीवन के इस खेल का तब तक ही मजा आए, जब तक इस खेल से हम औरों को हंसा पाए। जब तक इस खेल से हम औरों को हंसा पाए। जिस दिन इस व्यापार में सौदा हमने कर लिया, जिस दिन इस व्यापार में
सौदा हमने कर लिया, फिर समझो व्यापारी का किस्सा खत्म कर लिया, फिर समझो व्यापारी का किस्सा खत्म कर दिया। जी, मैं एक और कविता प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है कल। और जी, बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी, बाद में रिप्लाई करूंगी, ज़रूर करूंगी। और आप सभी का धन्यवाद, आप लोग जुड़े हैं। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता। जो गुजर गया वो कल था, जो गुजर गया वो कल था, हम फिर क्यों उससे घबराएं। जो गुजर गया वो कल था, हम फिर क्यों उससे घबराएं। उन पुरानी यादों संग अपना एक घर बनाएं, उन पुरानी यादों संग अपना एक घर बनाएं। जो यादें थोड़ी कड़वी थी उनमें ताला लगाएं, जो यादें थोड़ी कड़वी थी उनमें ताला लगाएं। जो यादें थोड़ी मीठी थी उनका एक संसार बनाएं, जो यादें थोड़ी मीठी थी उनका एक संसार बनाएं। खट्टी मीठी यादों के संग जीवन को पार लगाएं, खट्टी मीठी यादों के संग जीवन को पार लगाएं। जी महिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो गुजर गया वो कल था, हम फिर क्यों उससे घबराएं। उन भूली बिसरी यादों से अपनों को कुछ सीख सिखाएं, उन भूली बिसरी यादों से अपनों को कुछ सीख सिखाएं। लाओ इस नई पीढ़ी को उस कल का एक पाठ पढ़ाएं, लाओ इस नई पीढ़ी को उस कल का एक पाठ पढ़ाएं। जो कल बहुत जरूरी था वो आज भी बहुत जरूरी है, जो कल बहुत जरूरी था वो आज भी बहुत जरूरी है। दोनों के बीच इस खालीपन को एक नया आयाम दिखाएं, दोनों के बीच इस खालीपन को एक नया आयाम दिखाएं। जो गुजर गया वो कल था, हम फिर क्यों उससे घबराएं। जो गुजर गया वो कल था, हम फिर क्यों उससे घबराएं। जी, मैं एक और कविता सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है विज्ञान। विज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और विज्ञान ही हमारे विनाश का कारण भी बनता है। उसी पे मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, आप लोग के समझ प्रस्तुत करती हूँ। ज्ञान विशेष कहत विज्ञाना, अज्ञान विशेष कहत विज्ञाना, मानुष कार्य दीन आविष्कारा। ज्ञान विशेष कहत विज्ञाना, मानुष कार्य दीन आविष्कारा। अद्य युगे विज्ञान कहावा, सर्व कार्य आसान करावा। अद्य युगे विज्ञान कहावा, सर्व कार्य आसान करावा। यही कंप्यूटर योग्य आद्य, यही कंप्यूटर योग्य आद्य, मनुष्य को बेकार करावा। यही विज्ञान अग्र करावा, यही विज्ञान अग्र करावा। और यही विज्ञान सर्व रोवावा, यही विज्ञान अग्र करावा, यही विज्ञान सर्व रोवावा। जो यही प्रयोग न होए सुनियोजित, जो यही प्रयोग न होए सुनियोजित, यही धरा आपदा फैलावा। और जो विज्ञान प्रयोग नियोजित, जो विज्ञान प्रयोग नियोजित, यही सर्व उन्नति करावा। जो विज्ञान प्रयोग नियोजित, यही सर्व उन्नति करवावा। दी दीप्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण के गुप्ता जी, अति सुंदर, धन्यवाद आपका। और मैंने एक बार सारी कविताएं पढ़ी थी, मैं सोच रही हूँ कुछ दूसरी अलग सी पढ़ देती हूँ। एक मैंने कविता लिखी है बखरी। बखरी मतलब जैसे गांव में होते थे बड़े बड़े घर, उसको बखरी बोलते थे, उसी पे एक हमने कविता लिखी है, प्रस्तुत करती हूँ आप लोग के समझ। एक एक करके सब चले गए,
एक एक करके सब चले गए, सूनी हो गई बखरी वो आज। एक एक करके सब चले गए, सूनी हो गई बखरी वो आज। जिसमें बसते थे दिल के गीत, जिसमें बसते थे दिल के गीत, करते जहां हम सभी से प्रीत, करते जहां हम सभी से प्रीत। आखिर आई आज कैसी रीत, आखिर आई आज कैसी रीत। सब छोड़ चले हम हुए सहरात, सब छोड़ चले हम हुए सहरात। जी राकेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ठिठके नहीं हमारे पाँव, कभी ठिठके नहीं हमारे पाँव, जहाँ विचरते थे हम दिन रात। कभी ठिठके नहीं हमारे पाँव, जहाँ विचरते थे हम दिन रात। पैरों को जैसे बेड़ी लग गई, पैरों को जैसे बेड़ी लग गई, एक कमरे में जिंदगी कट गई। पैरों को जैसे बेड़ी लग गई, एक कमरे में जिंदगी कट गई। मन मेरा बसता आज भी गाँव, मन मेरा बसता आज भी गाँव। एक नौकरी से मजबूर हो गए, एक नौकरी से मजबूर हो गए। जाते पहले साल में बार बार, जाते पहले साल में बार बार। अब धीरे धीरे सब खो गए, अब धीरे धीरे सब खो गए। मन में आस बस रख गए, मन में आस बस रख गए। एक दिन वो रात फिर आएगी, मन में आस बस रख गए। एक दिन वो रात फिर आएगी, वो सूनी बकरी जब महकेगी, वो सूनी बकरी जब महकेगी। पर ना होंगे वो जिन्हें खो गए, पर ना होंगे वो जिन्हें खो गए। जी तरुण जी, राधे राधे। चलिए मैं एक और कविता सुना देती हूँ मोहब्बत पे। तो एक तरफा मोहब्बत में हाल कैसा होता है, एक तरफा मोहब्बत में हाल कैसा होता है। सोना जागना हर पल ख्वाब जैसा होता है। एक तरफा मोहब्बत में हाल ऐसा होता है, सोना जागना हर पल ख्वाब जैसा होता है। दिल की बातों को दिल में दबाना होता है, दिल की बातों को दिल में दबाना होता है। मिले जो कहीं मुस्कुराना भी नहीं होता है, मिले जो कहीं मुस्कुराना भी नहीं होता है। उनकी हर खुशियों का पता लगाना होता है, उनकी हर खुशियों का पता लगाना होता है। उदासियों को उनके हमें भगाना होता है। निकलने से पहले हर बात समझना होता है, निकलने से पहले हर बात समझना होता है। उन पर कोई अधिकार ना हमारा होता है, पर उनका हर कार्य हमें निपटाना होता है, पर उनका हर कार्य हमें निपटाना होता है। भूल कर भी हमें न प्यार जताना होता है। कोई प्यार से देखे उन्हें उसे भी निपटाना होता है, कोई प्यार से देखे उन्हें उसे भी निपटाना होता है। हर पल हमें उनके आसपास होना होता है, नहीं उनको हमारी मोहब्बत समझना होता है, नहीं उनको हमारी मोहब्बत समझना होता है। और दिन पर दिन मेरा हाल दीवाना होता है, और दिन पर दिन मेरा हाल दीवाना होता है। जी जी दीपू धन्यवाद, पारुल जी धन्यवाद। मैं और एक कविता सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है चौखट। उस चौखट पे अब तो मैंने आना जाना छोड़ दिया, उस चौखट पे अब तो मैंने आना जाना छोड़ दिया। जिसे पकड़ मैं खड़ा हुआ उसने सिखलाना छोड़ दिया, जिसे पकड़ मैं खड़ा हुआ उसने सिखलाना छोड़ दिया। लड़खड़ाते उन कदमों ने गिरना क्यों अब छोड़ दिया, लड़खड़ाते उन कदमों ने गिरना क्यों अब छोड़ दिया। बसती हैं उसकी यादें पर दिल को सताना छोड़ दिया,
बसती हैं उसकी यादें, पर दिल को सताना छोड़ दिया। जी पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी क्यारियों में फूलों ने महकना छोड़ दिया। ये सब कविताएं मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, जब मैंने कविता लिखना शुरू किया था। तो ये मई में मैंने कविता लिखी थी, लास्ट मई में। छोटी छोटी क्यारियों में फूलों ने महकना छोड़ दिया, हंसती खिलती बगिया में भंवरों ने गूंजना छोड़ दिया। हंसती खिलती बगिया में भंवरों ने गूंजना छोड़ दिया। डालियों के संग अब तो झूलों ने भी झूलना छोड़ दिया। डालियों के संग अब तो झूलों ने भी झूलना छोड़ दिया। सखियों के उस टोली ने झुरमुट में जाना छोड़ दिया। सखियों के उस टोली ने झुरमुट में जाना छोड़ दिया। दूर हुए सब इस कदर अब मिलना मिलाना छोड़ दिया। दूर हुए सब इस कदर अब मिलना मिलाना छोड़ दिया। अब तो घर के द्वारे पे झुंड ने पहचानना छोड़ दिया। क्योंकि जो अपने साथ वाले होते हैं वो सब निकल जाते हैं, बाकी नई जनरेशन जब आप सालों बाद गांव जाओगे तो पहचानते नहीं हैं। अब तो घर के द्वारे पे झुंड ने पहचानना छोड़ दिया। जाने वो क्यों खफा है मुझसे, जाने वो क्यों खफा है मुझसे, मैंने भी सोचना छोड़ दिया। जाने वो क्यों खफा है मुझसे, मैंने भी सोचना छोड़ दिया। मुझसे बिछड़ने का गम उन्हें क्या, मुझसे बिछड़ने का गम उन्हें का, ये पूछना छोड़ दिया। दर्द तो हम दोनों का है, दर्द तो हम दोनों को है, पर दर्द को समझना छोड़ दिया। दर्द तो हम दोनों को है, पर दर्द को समझना छोड़ दिया। अश्कों को सूखा कर मैंने नैनों से रोना है छोड़ दिया। अश्कों को सूखा कर मैंने नैनों से रोना है छोड़ दिया। जी दीपू, बहुत धन्यवाद। एक और प्रकृति पे मैं कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। और मुस्कुराता हुआ फूल आज ये सीख देता है। मुस्कुराता हुआ फूल आज ये सीख देता है। वर्चस्व तक पहुंचने में समय तो लगता है। वर्चस्व तक पहुंचने में समय तो लगता है। कभी मैं भी तो एक नन्ही सी कली होती थी। कभी मैं भी तो एक नन्ही सी कली होती थी। आज खिल करके मैंने खुद का अस्तित्व पाया है। आज खिल करके मैंने खुद का अस्तित्व पाया है। मुग्ध हो रहे हैं आप आज हमारी सुंदरता पे। मुग्ध हो रहे हैं आप आज हमारी सुंदरता पे। इसको लाने में तो माली ने दिल लगाया था। इसको लाने में तो माली ने दिल लगाया था। खिल के जब तक मैं खुशबू बिखेरती रहूं, खिल के जब तक मैं खुशबू बिखेरती रहूं, बगिया में तभी तक तुम्हें मैं याद रहती हूँ। बगिया में तभी तक तुम्हें मैं याद रहती हूँ। भूल जाओगे मुझको मेरे मुरझा जाने पर। भूल जाओगे मुझको मेरे मुरझा जाने पर। क्या यही हस्र करने को मुझको सजाया था? क्या यही हस्र करने को मुझको सजाया था? संभाल के रख लो मेरे इन सूखी पंखुड़ियों को। संभाल के रख लो मेरे इन सूखी पंखुड़ियों को। एक बार ये बगिया फिर इनसे ही मुस्कुराएगा। एक बार ये बगिया फिर इनसे ही मुस्कुराएगा। तो ये थी मेरी कविता बगिया पे। और मैं एक बच्चों की कविता सुनाना चाहती हूँ, चंदा जिसका है। और जो बच्चों को लोरी सुनाते हैं हम, चंदा मामा दूर के, मैं एक कविता सुनाती हूँ आप लोग को। जी पुष्पा सिंह जी, सचय धन्यवाद आपका। राकेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा से मिल सकता मैं, हाले दिल उसके पूछाता। चंदा से मिल सकता मैं, हाले दिल उसके पूछाता।
कैसा लगता है उसको प्रथम से पूर्णिमा को जाना। कैसा लगता है उसको प्रथम से पूर्णिमा को जाना। कैसा लगता है फिर उसको पूर्णिमा से अमावस्या जाना। कैसा लगता है फिर उसको पूर्णिमा से अमावस्या जाना। उसकी प्रतिमा को हम नजरे गड़ा के देखते हैं। उसकी प्रतिमा को हम नजरे गड़ा के देखते हैं। कैसे उसको हम सब मिल मामा मामा कहते हैं। कैसे उसको हम सब मिल मामा मामा कहते हैं। खुश तो वो भी होता होगा देख के इस धरती पर। खुश तो वो भी होता होगा देख के इस धरती पर। इंतजार उसे भी रहता होगा हमारे पुकारने का। इंतजार उसे भी रहता होगा हमारे पुकारने का। अगर चांद से मुलाकात हो सकती घर भी उसका देखाता। अगर चांद से मुलाकात हो सकती घर भी उसका देखाता। फिर तो आना जाना अपना रोज का बना रहता। फिर तो आना जाना अपना रोज का बना रहता। आखिर लगता मामा सबका डर की कोई बात न थी। आखिर लगता मामा सबका डर की कोई बात न थी। जब भी इस घर डांट पड़ती दौड़ वहां चला जाता। जब भी इस घर डांट पड़ती दौड़ वहां चला जाता। लिपट के गले फिर चंदा से। लिपट के गले फिर चंदा से दिल की परते खोलाता। लिपट के गले फिर चंदा से दिल की परते खोलाता। फिर कैसे वो चंदा मामा पुचकार कर हमें मनाता। फिर कैसे वो चंदा मामा पुचकार कर हमें मनाता। फुदक फुदक कर आंगन में हम उसको दौड़ाते। फुदक फुदक कर आंगन में हम उसको दौड़ाते। दौड़ दौड़ कर चंदा मामा थक कर फिर बैठ जाते। दौड़ दौड़ कर चंदा मामा थक कर फिर बैठ जाते। बालों को सहलाकर हम उनको नींद में पहुंचाते। बालों को सहलाकर हम उनको नींद में पहुंचाते। नींद में उनको लेकर फिर लौट धरा पर आ जाते। नींद में उनको लेकर फिर लौट धरा पर आ जाते। दिन भर की मस्ती हम उनके संग ही फिर मनाते। दिन भर की मस्ती हम उनके ही संग फिर मनाते। जी निवेदिता दी बहुत बहुत धन्यवाद। अजंता कुंभकार आपकी बगिया कविता बहुत ही सुंदर लगा। जी आपका बहुत बहुत आभार। पुष्पा सिंह जी चंदा मामा सबको प्यारा धन्यवाद। सभी को चंदा मामा प्यारे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। राम किशन यादव जी धन्यवाद आपका। सभी लोगों का धन्यवाद जो भी हमसे जुड़े हुए हैं हमें सुन रहे हैं। मैं सभी के कमेंट को रिप्लाई करूंगी बाद में। अगर मैं किसी का कमेंट नहीं ले रही हूँ तो आप लोग बुरा मत मानिए। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी कविताएं प्रस्तुत कर देती हूँ। समय ख़त्म हो रहा है तो मुझे लगता है मुझे एक ही कविता और सुनानी चाहिए। मैं एक कविता आप लोग को प्रस्तुत करती हूँ। कुछ गा के सुना देती हूँ। जी मैं एक कविता सुनाती हूँ। पिछले लॉकडाउन में मैंने लिखा है। इसका शीर्षक है परिंदे। तो मैं आप लोग के समझ प्रस्तुत करती हूँ। परिंदे सोच में हैं उड़ कर कहाँ जाना है। परिंदे सोच में हैं उड़ कर कहाँ जाना है। इस उजड़ी बगिया में। एक मिनट नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? आप एक बार कमेंट में बता दीजिए। मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है। एक बार बता दीजिए। जी एक बार कमेंट में बताएं।
इसलिए मैंने बंद किया, मुझे लग रहा नेटवर्क नहीं है। ओके ओके पुष्पा जी, धन्यवाद। मैं सुनाती हूँ। परिंदे सोच में हैं, उड़ कर कहाँ जाना है, इस उजड़ी बगिया में अब कहाँ सहारा है, इस उजड़ी बगिया में अब कहाँ सहारा है, जहाँ हमने घर था बनाया अब वो तो वीराना है, जहाँ हमने घर था बनाया अब वो तो वीराना है, परिंदे सोच में हैं, उड़ कर कहाँ जाना है, बागों की जिन शाखों पे कभी मेरा बसेरा था, बागों की जिन शाखों पे कभी मेरा बसेरा था, काट उन शाखों को घर मेरा उजाड़ा है, काट उन शाखों को घर मेरा उजाड़ा है, परिंदे सोच में हैं, उड़ कर कहाँ जाना है, बगिया की जो रौनक थी पापी तू ये क्या जाने, बगिया की जो रौनक थी पापी तू ये क्या जाने, खूनों से सींच बगिया को उसे किसने लगाया था, खूनों से सींच बगिया को उसे किसने लगाया था, परिंदे सोच में हैं, उड़ कर कहाँ जाना है, पैसे की इस दुनिया में कुछ नजर नहीं आता है, पैसे की इस दुनिया में कुछ नजर नहीं आता है, आखिर उस बगिया पे हक पूरा हमारा था, आखिर उस बगिया पे हक पूरा हमारा था, परिंदे सोच में हैं, उड़ कर कहाँ जाना है, जब तक तू ये समझेगा देर बहुत हो जाएगी, जब तक तू ये समझेगा देर बहुत हो जाएगी, प्रलय एक दिन आएगा, सरित ये कहती है, प्रलय एक दिन आएगा, सरित ये कहती है, परिंदे सोच में हैं, उड़ कर कहाँ जाना है, परिंदे सोच में हैं, उड़ कर कहाँ जाना है, उड़ कर कहाँ जाना है। क्या एक कविता और सुना सकती हूँ मैं, अगर समय हो तो? मैं एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ। खर्चे कम नहीं होते, क्योंकि आज जितना हाहाकार मचा हुआ है,
जनता त्रस्त है, लोग बीमार हैं और वहाँ पे लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? कुछ लोग के मतलब सोचते हैं कि हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं। तो उस पे मैं एक कुछ पंक्तियाँ, मतलब हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हमें जाना है। और हालांकि ये कविता मैंने पिछले लिखी थी और ये आज के समय पे भी सटीक बैठ रही है, तो मैं इसको प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप लोग के समय। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है खर्चे कम नहीं होते। जी राकेश त्रिपाठी जी, बेहतरीन रचना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीरज सचान, बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। खर्चे कम नहीं होते, क्या हमने कभी सोचा है क्यों? खर्चे कम नहीं होते, क्या हमने कभी सोचा है क्यों? विलासिता के जीवन में हमने कमी नहीं देखा क्यों? विलासिता के जीवन में हमने कमी नहीं देखा क्यों? खर्चे तो बस खर्चे हैं, मानो मन के कच्चे हैं। खर्चे तो बस खर्चे हैं, मानो मन के कच्चे हैं। दूसरों की जरूरतों को हमने कभी नहीं देखा क्यों? दूसरों की जरूरतों को हमने कभी नहीं देखा क्यों? मैल हाथ का यही रहेगा, मैल हाथ का यही रहेगा, जब एक दिन तू नहीं रहेगा। मैल हाथ का यही रहेगा, जब एक दिन तू नहीं रहेगा। फिर इस मैल से हटकर कभी तुमने कुछ नहीं देखा क्यों? फिर इस मैल से हटकर कभी तुमने कुछ नहीं देखा क्यों? मृत्यु जीवन का कटु सत्य है, मृत्यु जीवन का कटु सत्य है, इतना प्यार भौतिक से क्यों? मृत्यु जीवन का कटु सत्य है, इतना प्यार भौतिक से क्यों? खर्चों की इस दुनिया का अंत नहीं कोई पाया क्यों? खर्चों की इस दुनिया का अंत नहीं कोई पाया क्यों? जरूरतों के पाव हमने चादर से बड़ा पसारा क्यों? जरूरतों के पाव हमने चादर से बड़ा पसारा क्यों? कहत सरित यह अर्था कर खाली हाथ यहाँ आया तो। कहत सरित यह अर्था कर खाली हाथ यहाँ आया तो। कहने का तात्पर्य हम खाली हाथ यहाँ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। फिर भी हम पैसों के पीछे इतना भागते हैं कि हम इंसानियत को भूल गए हैं और हम लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। आजकल दवाओं की कालाबाजारी हो रही है और ये जो है बहुत ही गलत है। और हम अगर किसी को अपना कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो हमें उनसे इस तरह से करना भी नहीं चाहिए किसी के साथ भी। और हम सभी को एक इंसानियत दिखाना चाहिए आज के समय में। जी बहुत धन्यवाद आपका, आपको कविता मेरी पसंद आई। मैं चलते चलते एक संदेश देना चाहती हूँ। हम हालांकि जो लोग सर्विस क्लास के लोग हैं उन्हें तो अपने ऑफिस जाना है और उन्हें अपनी सावधानी बरत के जाना है, और क्योंकि हमें तो जाना ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है। लेकिन जो लोग बिना किसी काम के बाहर निकलते हैं उनके लिए मैंने चंद लाइनें लिखी है और बस सुना के मैं अपने कविता को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। और मैं कहना चाहती हूँ आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, जिससे आपके स्वजन जो है उनका ख्याल रहे। सभी लोग ध्यान रखें और जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस होती है आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर के अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई भी दवाएं ना खाएं। बहुत से लोग बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। और जो है हमें ये सब दवाओं से बचना चाहिए। हम पैरासीटामोल ले सकते हैं लेकिन कोई भी जो सारे कोविड पेशेंट के लिए एक दवाई नहीं है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। मैं बस 4 लाइनें सुना के अपनी कविता को विराम देना चाहूँगी। मौत ने क्या है तुझको पुकारा, घर से बाहर जो निकले हुए हो। मौत ने है क्या तुझको पुकारा, घर से बाहर जो निकले हुए हो। मुख में पट्टी न तुमने लगाई, नाक भी पूरा खोले हुए हो। मुख में पट्टी न तुम
ने लगाई, नाक भी पूरा खोले हुए हो। भूल तुम क्या गए जिम्मेदारी, भूल तुम क्या गए जिम्मेदारी, खुद से खुद को मिटाने चले हो, खुद से खुद को मिटाने चले हो। संभल जाओ अभी भी है मौका, काल को क्यों बुलाने चले हो। संभल जाओ अभी भी है मौका, काल को क्यों बुलाने चले हो, काल को क्यों बुलाने चले हो। मैं नीलम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने का मौका दिया। सुरेखा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, और एडमिन की हर टीम को मेरा धन्यवाद। प्रसून जी को धन्यवाद, उन्होंने पोस्टर बनाया। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप लोग स्वस्थ रहें, घर पर रहें, अपने स्वजनों का ख्याल रखें, कोरोना से डरे नहीं, धैर्य बनाएं और सारे नियम का पालन करें, और हम लोग इससे विजयी जरूर होंगे, बस ये आशा रखें। और सभी का धन्यवाद। मैं बस ये 2 लाइन पढ़ूंगी। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का कल्याण हो। और बस इसके साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।